हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आज का हमारा टॉपिक है टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। ठीक है, विदाउट प्रूफ। हमें टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स पढ़ने हैं विदाउट प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एक्यूट एंगल्स। न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं। ठीक है, और त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में हम संबद्ध कोण यानी एलाइड एंगल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मान लो कि आपको ऐसा दे रखा है कि ओ एक्स एक प्रारंभिक रेखा है। ये ओ एक्स क्या है? एक प्रारंभिक रेखा। ओ एक्स से थीटा एंगल बनते हुए हम ओपी स्थिति में पहुंचते हैं। ये ओपी स्थिति में थीटा एंगल बनाते हैं। फिर मैंने पी से एक लंब डाल दिया ओ एक्स पर पी एम। कौन सा लंब डाल दिया? पी एम। तो ये एंगल हो गया थीटा। तो ओ एम है, वो है आधार। ये समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ओ एम तो है आधार, बेस। पी एम एम पी है लंब परपेंडिकुलर, और ओ पी है हाइपोटेनियस यानी कर्ण। आपको जो एंगल दे रखा है उसके साथ की भुजा हमेशा आधार होती है। जैसे आपको यहाँ ये एंगल दे रखा है थीटा, तो इसके साथ की ये भुजा आधार होगी। अगर ये वाला एंगल देते तो इसके साथ की जो भुजा है वो आधार हो जाती। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड। आप डायग्राम यहाँ देख चुके हो। ओ एम आधार है, पी एम लंब है और ओ पी कर्ण है। सबसे पहले आता है लंब। अब जितने भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, क्या होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी दो भुजाओं का अनुपात एक त्रिकोणमितीय अनुपात देता है। त्रिकोणमितीय अनुपात की क्या परिभाषा होगी कि समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का कोई भी अनुपात एक त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले जैसे लंब अपॉन कर्ण, यानी पी एम अपॉन ओ एम, एम पी अपॉन ओ पी, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, तो लंब अपॉन कर्ण हो गया ये लंब और ये कर्ण। तो लंब अपॉन कर्ण हो गया साइन थीटा। इसको संस्कृत में हम एस आई एन, और अगर फुल फॉर्म में लिखूँ तो एस आई एन ई, साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद में आधार अपॉन कर्ण क्या हो गया? कोस थीटा। उसके बाद में लंब अपॉन आधार यानी एम पी अपॉन ओ एम, ये क्या हो गया? टेन थीटा। आधार अपॉन लंब कोट थीटा। कर्ण अपॉन आधार सेक थीटा। कर्ण अपॉन लंब कोसेक थीटा। तो यानी हमें तीन इन भुजाओं से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन त्रिकोणमितीय अनुपात में आपस में रिलेशन जो भी है वो आप यहाँ देख चुके हो। देखो, 1 नंबर और 4 नंबर को देखो एक बार। लंब अपॉन कर्ण, सॉरी 1 नंबर और 6 नंबर को देखो आप। लंब अपॉन कर्ण, कर्ण अपॉन लंब, यानी साइन का उल्टा क्या हो गया? कोसेक हो गया। ठीक है, उसी तरह आप 2 नंबर और 5 नंबर को देखिए कि आधार अपॉन कर्ण, कर्ण अपॉन आधार, यानी कोस थीटा का उल्टा क्या हो गया? सेक थीटा हो गया। तीसरा और चौथा देख लीजिए कि लंब अपॉन आधार है तीसरे में तो, और चौथे में क्या है? आधार अपॉन लंब, यानी टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रिवर्स है। नेक्स्ट स्लाइड में ये बता रखा है कि कौन कौन से आपस में व्युत्क्रम संबंध है। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेक थीटा किसका है? कोस थीटा का। और कोट थीटा किसका है? टेन थीटा का। तो टेन थीटा में एक रिलेशन ये भी हो गया कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, वो आप त्रिकोणमितीय भुजाओं के अनुपात से देख सकते हैं। कोट थीटा बराबर हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, वो आप रिलेशन से देख सकते हैं। अब देखो, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुकी होगी। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब इसमें मैंने पूरे में कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया, तो लंब अपॉन कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार अपॉन कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पूरे में कर्ण स्क्वायर का भाग दिया। तो लंब अपॉन कर्ण है क्या है? साइन थीटा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार अपॉन कर्ण क्या है? कोस थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहला वर्ग संबंध हमें मिल गया, पहला वर्ग संबंध है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, दूसरा देखो, इस फर्स्ट जो वर्ग संबंध मिला है इस पूरे में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दो। किसका भाग दे दो? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दूंगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मैंने पूरे में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया। तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या है? यहाँ से कोट थीटा, तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा।
तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा वर्ग संबंध है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तीसरा वर्ग संबंध में के लिए मैं क्या करूंगा, एक में यानी इसमें एक में किसका भाग दूंगा, कोस स्क्वायर थीटा का। तो पहला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में इसमें कोस स्क्वायर थीटा बाद दूंगा तो ये हो गया 1, और 1 में कोस स्क्वायर थीटा दूंगा तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यहाँ से क्या है, टेन थीटा, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरा वर्ग संबंध है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब त्रिकोणीय अनुपात मैंने कल आपको पढ़ा चुका है, 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला 0 से 90 होता है, दूसरा 90 से 180 होता है, तीसरा 180 से 270 और चौथा 270 से 360। तो 4 चतुर्थांश होते हैं, 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री और 270 से 360 डिग्री। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ये 4 चतुर्थांश। अब वही हमने ट्राइंगल ले लिया है, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने, ओ एम, एम पी और ओ पी। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ओ एम हो गया आधार, एम पी हो गया लंब, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हो, उससे याद कर लो, लाल बटा लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। तो ये क्या हो गया, एम पी अपॉन ओ एम। तो क्या है कि इसमें ये फर्स्ट चतुर्थांश में ओ एम हमेशा ओ पी को पॉजिटिव लेना है, इसको हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। अब ओ एम क्या है, फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स पर है, तो एक्स पर हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। और एम पी भी यहाँ क्या है, पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव हैं, इसलिए छहों के छहों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव। प्रथम चतुर्थांश में क्या है, ऑल पॉजिटिव। अब द्वितीय चतुर्थांश में देखो, द्वितीय चतुर्थांश में आप देखो, यहाँ देखिए कि ओ एम देखो नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया है। ओ एम किस में आ गया है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ओ एम तो क्या होगा, ऋणात्मक। और ओ पी मैंने कहा था हमेशा पॉजिटिव होता है, और एम पी क्या है, यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो एम पी भी धनात्मक, एम पी भी धनात्मक। तो ओ पी एम पी तो है पॉजिटिव और ओ एम है ऋणात्मक। अब मैं छहों के छहों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालूंगा। जैसे साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण है, कोस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण है। तो साइन थीटा यहाँ लंब क्या है, एम पी, कर्ण क्या है, ओ पी, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों प्लस आगे। कोस थीटा देखो आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है, ओ एम, ओ एम क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव है। ओ पी क्या है, पॉजिटिव ही लेना है, तो माइनस अपॉन प्लस, माइनस में प्लस का भाग जाता है तो माइनस ही रहता है। टेन थीटा बराबर देखो एम पी, एम पी क्या है, पॉजिटिव, ओ एम क्या है, नेगेटिव, प्लस अपॉन माइनस, प्लस में नेगेटिव का भाग जाएगा तब भी माइनस। यानी साइन थीटा है पॉजिटिव द्वितीय चतुर्थांश में, कोस थीटा है नेगेटिव और टेन थीटा है नेगेटिव। अब कोसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन थीटा। तो जब साइन थीटा पॉजिटिव तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव, जब कोस थीटा नेगेटिव तो सेक थीटा इसका वो रिवर्स है तो वो भी नेगेटिव, जब टेन थीटा नेगेटिव तो कोस थीटा भी नेगेटिव। यानी द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब है तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में देखो आप, ओ एम तो नेगेटिव साइड में ही है और एम पी भी क्या हो गया, नेगेटिव साइड में। पॉजिटिव क्या रहा, केवल ओ पी, ओ पी केवल पॉजिटिव, ओ पी तो पॉजिटिव है और ओ एम और एम पी क्या है, नेगेटिव, ओ एम और एम पी नेगेटिव। फिर उसी तरह मैंने छहों के छहों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले तो मेरे पास केवल टेन थीटा और कोट थीटा मेरे को पॉजिटिव मिले। तो तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा। तो पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका रिवर्स यानी कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव। अब आते हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ में देखो ओ एम तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया और एम पी नेगेटिव में, तो ओ एम पॉजिटिव, ओ पी हमेशा पॉजिटिव और एम पी नेगेटिव। ठीक है। तो एम पी हमने फिर छहों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले तो हमें मिला कोस थीटा और सेक थीटा दो पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। अब आप संक्षिप्त रूप से ऐसे देख सकते हो कि पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव,
तीसरे में टेन थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव, और चौथे में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। पहला चतुर्थांश है 0 से लेके 90 डिग्री, दूसरा का है 90 से 180 डिग्री, और तीसरा 180 से 270, और चौथा 270 से 360, चौथा 270 से 360। आपको इस फार्मूला याद नहीं हो रहा तो ASTC से याद कर सकते हो। ASTC, ए का मतलब आल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और उसका रिवर्स पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और उसका रिवर्स यानी कोट पॉजिटिव, और सी का मतलब कोस और उसका रिवर्स यानी सेक पॉजिटिव। तो ASTC से भी आप इसको याद कर सकते हो। पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका रिवर्स यानी कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और उसका रिवर्स यानी कोट पॉजिटिव, और चौथे में कोस और उसका रिवर्स यानी सेक पॉजिटिव। ठीक है। अब ये टेबल है, ये मानों की टेबल है कि साइन 0 का मान है 0, साइन 30 का मान है 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। आपको केवल ये फर्स्ट याद करनी है, ये फर्स्ट वाली, बाकी सारी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1। अब आप इसको घुमा दीजिए तो कोस की वैल्यू आ जाएगी, घुमा दो यानी 1 पीछे पीछे है उसको आगे आगे रख दो, तो 1 √3/2 घुमा दिया, 1/√2, 1/2 और 0, यानी पूरा मैंने जो लास्ट में है उसको फर्स्ट बना दिया, जो सेकंड लास्ट में है वो सेकंड फर्स्ट, इस तरीके से हमने चेंज कर दिया। ठीक है। अब टेन आपको मालूम है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन वालों में आप कोस का भाग दे दो, साइन वालों में क्या किया, कोस का भाग दे दिया, भाग दे दे, सब में भाग दे दो, साइन वाले में कोस का। तो 0/1 0, 1/√2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल यानी 1/√3, 1/√2 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल √3, और 1/0, 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी। अब वापस इसको घुमा दो तो इन्फिनिटी सबसे आगे, √3 1, 1/√3 और 0। अब अगला है, सेक थीटा। आपको मालूम है सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos, यानी cos का उल्टा कर दो तो 1 का उल्टा, ये सॉरी यहाँ चेंज है, ये 1 का उल्टा 1 है, ये 1 है, तो सेक थीटा बराबर 1, और √3/2 का उल्टा 2/√3, तो 2/√3, 1/√2 का रिवर्स √2, 1/2 का रिवर्स 2, और 0 का रिवर्स इन्फिनिटी, यानी उल्टा कोस वाले को उल्टा कर दो। ये 0 मत पढ़ना, यहाँ 1 पढ़ना है, ये 1 है। ठीक है। अब इसको घुमा दीजिए तो इन्फिनिटी लास्ट में है, तो सबसे पहले फिर 2, फिर √2, फिर 2√3 और ये यहाँ 1। ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले साइन थीटा की टेबल याद करना, फिर कोस थीटा के लिए उसको घुमा देना, टेन थीटा के लिए फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, फिर कोस थीटा के लिए वापस घुमा दो, सेक थीटा के लिए क्या है 1/cos थीटा, फिर कोसेक थीटा के लिए वापस से उसको घुमा दीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको आते हैं एलाइड एंगल किसे कहते हैं। एलाइड एंगल क्या है कि किसी एंगल से 90 और 90 के गुणज में अगर हो तो उसके एलाइड एंगल होते हैं। जैसे थीटा के लिए माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, यानी एंगल और उसके एलाइड एंगल में अंतर क्या होता है, 90 का गुणज का अंतर होता है। गुणज मतलब 0 का भी हो सकता है, 90 का भी अंतर हो सकता है, 180 का भी हो सकता है, 270 का भी हो सकता है, 360। जैसे 45 और 135 में कितने का अंतर है, 90, तो ये आपस में क्या है, एलाइड एंगल है। 45 और 225 में कितने का अंतर है, 180, 180 90 का गुणज है, इसलिए ये भी आपस में क्या है, एलाइड एंगल है। 300 और 30 में क्या अंतर है, 270 का, तो ये भी अंतर है जो 90 का गुणज है, तो ये भी आपस में क्या है, एलाइड एंगल। तो एलाइड एंगल आप समझ गए होंगे कि उनमें अंतर क्या होता है, 90 के गुणज का अंतर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले आपको मैं एलाइड एंगल पढ़ा रहा हूं माइनस थीटा। माइनस थीटा में अंतर क्या हो गया, 0 का अंतर हो गया, यानी 90 के गुणज तो है ही। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सबसे पहले माइनस थीटा। देखो यहां देखिए आप, ये मैं प्रारंभिक स्थिति में हूं, जब मैं माइनस में जाऊंगा तो मैं कहां आऊंगा,
फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ आऊँगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब मैं जीरो से नीचे की ओर जाऊँगा तभी माइनस में जाऊँगा, तो माइनस में जाऊँगा तो मैं कहाँ आऊँगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? कोस और सेक पॉजिटिव, आपको पहले मालूम है। तो देखो यहाँ देखो कोस है और ये सेक है, ये दो ही पॉजिटिव है, कोस और सेक। बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। तो बाकी सब नेगेटिव है। अब वैल्यू केवल 90 और 270 पर चेंज होती है। कहाँ चेंज होती है? केवल 90 और 270। यहाँ 90 और 270 नहीं है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा है, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा है, सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा और कोसेक माइनस थीटा माइनस का कोसेक थीटा। केवल कोस और सेक, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक पॉजिटिव। तो पहले चिन्ह लगा लो, और 90 और 270 है तो चेंज कर लो, नहीं तो चेंज नहीं करना है। 90 और 270 पर चेंज करना है। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आप देखो कि 90 माइनस थीटा, ये आपका ये रहा 90 माइनस थीटा, यानी मैं कहाँ आऊँगा? फर्स्ट में। और फर्स्ट में क्या है? आल पॉजिटिव। तो ये देख लो, ये आल पॉजिटिव है या नहीं? ये आल पॉजिटिव। तो पहले मैंने साइन लगा दिया। अब है क्या? 90 है तो 90 पर चेंज होगा। 90 पर क्या चेंज होता है? देखो साइन होता है कोस में, साइन होता है कोस में, और कोस होता है साइन में। यहाँ से देख लो आप, साइन होता है कोस में, कोस होता है साइन में। टेन होता है कोट में और कोट होता है टेन में, और सेक होता है कोसेक में और कोसेक होता है सेक। ये चेंज कब होता है? 90 और 270 पर। साइन होता है कोस में, कोस होता है साइन में, टेन होता है कोट में और कोट होता है टेन में, और सेक होता है कोसेक में और कोसेक होता है सेक में। तो मैंने पहले तो साइन लगा दिया प्लस प्लस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस प्लस। अब 90 पर मैंने चेंज कर दिया, साइन को कर दिया कोस में, कोस को कर दिया साइन में, टेन को कर दिया कोट में, कोट को कर दिया टेन में, सेक को कर दिया कोसेक में, और कोसेक को कर दिया सेक में। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड, अब है 90 प्लस थीटा के। अब देखो 90 प्लस थीटा, तो ये रहा 90 में कुछ जोड़ूंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। ये देखो साइन और कोसेक, ये दो ही पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। ठीक है, साइन और कोसेक, साइन और ये कोसेक, ये दो ही पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। बाकी सब क्या है? नेगेटिव। तो ठीक है, साइन कोसेक पॉजिटिव लगा दिया। तो मैंने साइन तो लगा दिया। अब 90 पर चेंज होगा, 90 और 270 पर चेंज होता है। 90 पर साइन किस में चेंज होगा? कोस में। कोस किस में होगा? साइन में। टेन किस में होगा? कोट में। कोट किस में होगा? टेन में। सेक किस में होगा? कोसेक में। और कोसेक किस में होगा? सेक में। अब 180 माइनस थीटा, 180 देखो ये रहा 180 माइनस थीटा, यानी सेकंड, कोई सेकंड में क्या है? साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो ये रहा साइन और ये रहा कोसेक, ये दो तो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने चिन्ह लगा लिया पहले। अब चिन्ह लगाने के बाद में 180 पर कोई चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। चेंज का होते हैं केवल 90 और 270 पर। अब है नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो 180 ये रहा, उसमें जोड़ूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा? तीसरे में। तीसरे में क्या पॉजिटिव होता है? टेन और कोट, टेन और कोट। तो देखो ये रहे टेन और कोट, टेन और कोट, ये दो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब 180 पर चेंज नहीं होता, 180 चेंज नहीं होता तो साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। तो 180 प्लस थीटा के लिए आपने एलाइड एंगल लिख लिए। अब आपको आते हैं 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा देखिए, 270 ये रहा, माइनस थीटा कुछ घटाऊंगा तो कहाँ पहुंचूंगा? तीसरे में। 270 में से कुछ घटाएंगे तो तीसरे में तो पहुंचेंगे। तीसरे में क्या पॉजिटिव है? टेन और कोट, ये रहे टेन और ये कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये रहे नेगेटिव, सारे है नेगेटिव। अब 270 पर चेंज होगा। 270 पर कैसे चेंज होता है? साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, और सेक कोसेक में, कोस एक सेक में। तो साइन हो गया कोस में चेंज, कोस हो गया साइन में, टेन हो गया कोट में, कोट हो गया टेन में, सेक हो गया कोसेक में, कोसेक हो गया सेक में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड। ये है 270 प्लस थीटा। 270 ये रहा, उसमें को जोड़ूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा? चौथे में। तो चौथे में क्या पॉजिटिव है? कोस और सेक, कोस और सेक है। ठीक है, कोसेक कोस और सेक पॉजिटिव है। ठीक है, फोर्थ में कोस और सेक, ये देखिए आप, ये रहा सेक और ये कोस पॉजिटिव।
उसके अलावा सारे क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब 270 पर चेंज होगा, साइन किस में होगा, कॉस में, कॉस किस में होगा, साइन में, टेन किस में होगा, कोट में, कोट किस में होगा, टेन में, सेक किस में होगा, कोसेक में, और कोसेक किस में होगा, सेक में। तो चेंज हो गए इस तरीके से। अब है 360, ये रहा 360 माइनस थीटा। 360 में से कुछ घटाएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पहुँचेंगे, फोर्थ में। अब फोर्थ में पहुँच गए, फोर्थ में क्या पॉजिटिव है, केवल कॉस और सेक, ये रहा कॉस और ये सेक, ये दो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, अब 360 पर चेंज होगा नहीं, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। अब है एन गुणा 360 प्लस थीटा। देखो एन गुणा 360 होना तो कोई चेंज नहीं होता है, केवल डायरेक्ट आप एंगल लिख दो। साइन एन गुणा 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कोस एन गुणा 360 प्लस थीटा कोस थीटा, टेन एन गुणा 360 प्लस थीटा टेन थीटा, कोट एन गुणा 360 प्लस थीटा कोट थीटा, सेक एन गुणा 360 प्लस थीटा सेक थीटा, और कोसेक एन गुणा 360 प्लस थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, ये 360 से बड़े एंगल को छोटा बनाने के लिए, 360 से छोटा बनाने के लिए ये मैंने जो पहले बताया वो काम में आता है। अब आप किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में न्यून कोणों में बदलना चाहते हो तो उसके लिए 3 वर्किंग स्टेप है। सबसे पहले तो माइनस हटाओ। माइनस किससे हटाएंगे, उनसे हटाएंगे, साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा। वो मैंने बताया था ना, उसमें क्या होता है, केवल कोस और सेक पॉजिटिव हो जाते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। कोस और सेक तो हो जाते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो सबसे पहले माइनस हटा लो। ठीक है, दूसरा है कि आपको एंगल 360 से बड़ा है तो एन गुणा 360 प्लस थीटा वाले से उसको 360 से छोटा बना लो। एन गुणा 360 प्लस थीटा में क्या रहता है, केवल थीटा रह जाता है। और तीसरा क्या है, अब जो भी वैल्यू है उसको 90 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज करके देखो। चेंज कर लिया, और अब लास्ट में आप सारणी से मान लिखना चाहो तो मान लिख दो। ठीक है, तो न्यून कोण में बदलने का ये एक तरीका है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल है, साइन माइनस 480। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है माइनस हटाना है। पहला स्टेप क्या है, माइनस हटाना। दूसरा 360 से छोटा बनाना, और तीसरा 90 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा रूप में लेना। तो पहला स्टेप माइनस हटाओ। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस हट गया, माइनस साइन का 480। अब 360 से बड़ा है तो 360 से छोटा बनाओ, तो माइनस साइन ए गुणा 360 प्लस 120। अब एन गुणा 360 प्लस थीटा क्या होता है, थीटा, तो साइन एन गुणा 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। तो मैंने इसके लिख दिया साइन थीटा, साइन 120। अब 120 को ऐसे लिख दो, 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। पहले बता चुका हूँ, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। तो साइन 90 प्लस 30 क्या हो गया, कोस 30, माइनस का कोस 30। टेबल से कोस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, तो ये हो गया माइनस √3/2। नेक्स्ट है टेन माइनस 945 डिग्री। ठीक है, अब इसमें टेन माइनस 945 है। टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा, तो ये हो गया माइनस का टेन 945। अब 945 को ऐसे लिख दो, 2 गुणा 360 प्लस थीटा, तो एन गुणा 360 प्लस थीटा। टेन एन गुणा 360 प्लस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, तो ये हो गया टेन एन गुणा 360 प्लस थीटा हो गया टेन थीटा, यानी टेन 225। अब टेन 225 को इस तरीके से लिख दो, 180 प्लस 45, टेन 180 प्लस 45। अब 180 प्लस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा है, तो टेन 180 प्लस 45 की जगह टेन 45, माइनस बाहर चल रहा है, माइनस टेन 45। टेबल से टेन 45 की वैल्यू है 1, तो ये हो गया माइनस का 1। अब है नेक्स्ट कोस माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा मैंने कहा था, कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा ये दो पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो कोस माइनस थीटा हो गया कोस थीटा, तो कोस माइनस 855 डिग्री क्या हो गया, कोस 855 डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद में ये एंगल 360 से बड़ा है, अब उसको 360 से हमें छोटा बनाना है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। दूसरी से इसको मैंने लिख दिया 2 × 360 प्लस थीटा। कोस एन इंटू 360 प्लस थीटा क्या होता है, एंगल ही रहता है बाद में केवल थीटा, तो ये हो गया कोस थीटा, यानी कोस 135। अब 135 को आप ऐसे लिख दो 90 प्लस थीटा, यानी कोस 90 प्लस 45। कोस 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो कोस 90 प्लस थीटा हो गया माइनस का साइन थीटा।
माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये आ गया माइनस का 1/√2। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साइन -480 डिग्री से एक -390 डिग्री प्लस कोट 315 डिग्री और कोसेक 570 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले साइन -480, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस का साइन 480। उसके बाद में सेक -390, सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये हो गया सेक 390। फिर है कोट 315 और कोसेक 570, इनको एज इट इज़ रहने दिया। अब माइनस साइन 480, 360 से बड़ी है वैल्यू, तो उसको 360 से छोटा बनाना है, तो मैंने लिख दिया 360 + 120। अगली है इंटू सेक 390, ये भी 360 से बड़ा है, तो 360 + 30। अगला है कोट 315 डिग्री, उसके बाद में कोसेक 570 डिग्री, 570 डिग्री भी 360 से बड़ी वैल्यू है, इसको भी 360 से छोटा बनाना है, तो मैंने इसको लिख दिया 360 + 210 डिग्री। ठीक है, यानी इनको मैं 360 से चेंज कर रहा हूँ। अब n × 360 + थीटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हो, तो क्या बचता है, केवल थीटा। जैसे साइन n × 360 + थीटा बराबर साइन थीटा, टेन n × 360 + थीटा बराबर टेन थीटा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हो गया माइनस का साइन 360 + थीटा ओनली थीटा, यानी माइनस साइन 120 इंटू सेक 30 प्लस कोट 315 डिग्री, फिर कोसेक 210 डिग्री। ठीक है, अब 120 को आप इस तरीके से लिख दो 90 + थीटा, यानी 90 + 30, तो माइनस साइन 90 + 30 सेक 30, फिर कोट 270 + 45, 315 को मैंने चेंज कर लिया। सबको चेंज कैसे करना है, 90 ± थीटा या 180 ± थीटा या 270 ± थीटा से चेंज करना है, तो मैंने चेंज कर दिया। अब माइनस कोस साइन 90 + 30 की वैल्यू होगी कोस 30, तो माइनस कोस 30 इंटू सेक 30, कोट 270 + 45 क्या हो गया, माइनस का टेन 45, तो ये माइनस टेन 45, और कोसेक 180 + 30 क्या हो गया, माइनस का कोसेक 30, ये माइनस कोसेक 30, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस कोस 30 की वैल्यू √3/2 टेबल से देख लो, सेक 30 की 2/√3, टेन 45 की 1 और कोसेक 30 की 2। ठीक है, उसके बाद में 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, यहाँ रहेगा -1 और 1 × 2 2, -1 + 2 = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए cos 2π + a कोसेक 2π + a tan π/2 + a sec π/2 + a cos a cot π + a बराबर 1। आपको मालूम है 2π का मतलब होता है 360, पाई का मतलब 180 और π/2 का 90, तो चेंज कर लो, cos 2π + a LHS ले लो, कोसेक 2π + a tan π/2 + a sec π/2 + a cos a cot π + a। अब cos 360 + थीटा cos थीटा, तो ये हो गया cos a, कोसेक 360 + थीटा कोसेक थीटा, तो ये हो गया कोसेक a, टेन 90 + थीटा 90 पर चेंज हो जाता है, टेन होगा कोट में, 90 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस का कोट a, सेक 90 + थीटा, सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक हो गया, अब सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, तो माइनस कोसेक थीटा, कोस थीटा का कोस थीटा और कोट पाई + थीटा, यानी कोट 180 + थीटा, तीसरे में चेंज कोट किसी में नहीं होगा, 180 + थीटा, तीसरे में कोट क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो कोट थीटा, कोस से कोस कैंसिल, कोसेक से कोसेक कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल और कोट से कोट कैंसिल, = 1 = राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, कोसेक 90 + a + x cos a कोट 90 + a = साइन 90 + a। मैंने कोसेक को कोट 90 + a और साइन 90 + a इन सबको चेंज कर दिया फर्स्ट में, फिर सेक a माइनस कोस a, x की जो भी वैल्यू है उनको राइट हैंड साइड में ले आए, तो x cos a tan a, फिर tan a क्या होता है, साइन a / cos a, तो साइन a / cos a, फिर cos से cos कैंसिल, तो ये रह गया सेक a माइनस cos a बराबर x साइन a। सेक a क्या होता है, रिवर्स किसका होता है, cos a का, तो सेक a की वैल्यू होगी 1/cos a, तो 1/cos a माइनस cos a बराबर x साइन a, 1 - cos उसका रे, LHS में मैंने क्या किया है, एलसीएम ले लिया cos a को, तो 1 - cos उसका रे / cos a बराबर x साइन a। अब आपको
प्रथम वर्ग संबंध क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए बराबर एक्स साइन ए कोस ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस ए इधर आके इधर गुणा में तो इधर आके भाग में वज्र गुणा कर लिया, तो एक्स बराबर हो गया साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए, तो एक्स बराबर आ गया टेन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी सी डी एक चतुर्भुज के कोण हो तो सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी बराबर 0। अब ए बी सी डी एक चतुर्भुज के कोण है, तो इन चारों का योग कितना होगा 360। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 360 माइनस सी प्लस डी। अब एल एच एस ले लीजिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी, एल एच एस यही है। ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ 360 माइनस सी प्लस डी, तो 360 माइनस सी प्लस डी इक्वल टू साइन सी प्लस डी। अब 360 पर साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन होगा, 360 माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, तो साइन क्या होगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लगा दिया, माइनस साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी से साइन सी प्लस डी कैंसिल हुआ, इक्वल टू 0 इक्वल टू आर एच एस। आज ये टॉपिक हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कल सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कल पढ़ेंगे।